साल के नौजवान को मोदी जी रोकने के लिए हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर छोड़े पूरी ताकत लगाई है। एक 37 साल के नौजवान को रोकने के लिए पूरा भारत। यहाँ हम लाते हैं हर बड़ी खबर। सब्सक्राइब करें हिंदी समाचार और बने सच्चाई की आवाज। बिहार का राजनीतिक ड्रामा अब अपने चरम पर है। अब ये मुकाबला सीधे तेजस्वी यादव बनाम बीजेपी में बदल चुका है। एनडीए ने आखिरी वक्त तक ये साफ नहीं किया कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे या नहीं। अमित शाह ने कह दिया मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा। यानी अब जनता के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नीतीश फिर से वापसी करेंगे या अब खेल बदल चुका है? तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। सुबह से रात तक 17 से 19 सभाएं, भीड़, जोश और नारों का समंदर। एक दिन में इतनी रैलियां कि विरोधियों के हेलीकॉप्टर भी थक जाए। तेजस्वी कहते हैं एनडीए के पास 30 हेलीकॉप्टर हैं और मेरे पास जनता का ट्रैक्टर। वो हर गांव, हर मोहल्ले में जाकर लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं। उनकी सभाओं में जो लहर दिख रही है वो अब पूरे बिहार की हवा को बदलती नजर आ रही है। इसी बीच सत्ता पक्ष ने भी अपना सबसे बड़ा हथियार चला दिया, पैसा और डीबीटी ट्रांसफर। आखिरी दिनों में महिलाओं के खातों में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए लाखों खातों में पैसे भेजे। विपक्ष ने इसे वोट बाइंग बताया और कहा ये मदद नहीं, चुनावी रिश्वत है। मगर सत्ता पक्ष का दावा है कि ये जनता के कल्याण की योजना है। वही तेजस्वी ने भी जवाबी वार किया। माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपए की एक मुश्त मदद का ऐलान। बोले ये पैसे नहीं, भरोसे का प्रतीक है। साथ में रोजगार, मुफ्त सिंचाई बिजली और हर घर नौकरी जैसे वादों ने युवा मतदाताओं में नई ऊर्जा भर दी है। बीजेपी ने भी आखिरी दौर में एक नया पत्ता फेंका, घुसपैठ और वोटर लिस्ट का मुद्दा। अमित शाह ने सीमांचल की रैलियों में कहा कि घुसपैठियों को चिन्हित कर वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण की सियासत बताया और कहा जब विकास की बात खत्म होती है तब बीजेपी डर की राजनीति पर उतर आती है। अब सवाल साफ है, क्या बिहार के वोटर आखिरी वक्त के पैसों और डीबीटी के जादू में बह जाएंगे या वे रोजगार, शिक्षा और विकास पर फैसला देंगे? क्या तेजस्वी की रैलियों का ये जोश वोटों में बदलेगा या सत्ता की पुरानी मशीनरी फिर कमाल दिखाएगी? और सबसे बड़ा सस्पेंस, अगर एनडीए जीता तो क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री होंगे या फिर अमित शाह के संकेत के बाद बिहार की राजनीति में कोई नया चेहरा उभरेगा? दोस्तों, ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है। क्या जनता नकदी और ध्रुवीकरण के आगे झुकेगी या लंबी सोच और स्थायी विकास को चुनेगी? 11 नवंबर को होगा मतदान और 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे किसके जोश की जीत हुई और किसके वादों की हार। बिहार की चुनावी जमीन पर अब एक नया चेहरा उतर आया है, अखिलेश यादव। प्रचार के दूसरे चरण में वो लगातार सक्रिय है और उनके साथ है अवधेश प्रसाद, वो सांसद जो अयोध्या से बीजेपी को हराकर आए हैं। अखिलेश अब तक 23 सभाएं कर चुके हैं। हर दिन लखनऊ से उड़ते हैं, बिहार पहुंचते हैं और बिना किसी तामझाम के सीधे जनता से संवाद करते हैं। कहते हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाने आए हैं। उनका संदेश साफ है, पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने की राजनीति। भाषणों में नफरत नहीं, व्यंग है, ठहराव है और जनता से सवाल है। वो कहते हैं ये जो सी टीम है, सी मतलब चुनाव आयोग पार्टी, जो आपका वोट चुरा रही है। और फिर तंज कसते हैं बीजेपी के पास ए टीम भी है, बी टीम भी है, अब पी टीम भी है। और जनता से सवाल करते हैं सावधान रहोगे कि नहीं? अखिलेश की सभाओं में हंसी भी है, गुस्सा भी और चेतावनी भी। वो नीतीश कुमार पर कहते हैं वो अब ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। और जोड़ते हैं वो चुनावी दूल्हा है, पर इस बार कोई माला डालने वाला नहीं। मंच से वो अर्थव्यवस्था पर भी चोट करते हैं। 2014 में डॉलर 60 रुपए का था, आज 90 रुपए का हो गया। बताओ विश्व गुरु बनने में कौन सी कीमतें गिरी? अवधेश प्रसाद अब बिहार के मैदान में उतर चुके हैं। मगध, गया, जमुई, हर जगह पासी और पासवान समाज से जुड़ रहे हैं। अखिलेश कहते हैं हम अवध में जीते हैं और मगध में आए हैं सांप्रदायिक राजनीति को हराने। मीडिया इन रैलियों को ज्यादा नहीं दिखा रहा, पर भीड़ बोल रही है और सवाल गूंज रहा है, क्या ये बराबरी का चुनाव है? जब वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं, जब एक आदमी 2 राज्यों में वोट डाल रहा है, तो ये लोकतंत्र का उत्सव नहीं, व्यवस्था का इम्तिहान है। अखिलेश यादव की आवाज अब चेतावनी बन चुकी है, सावधान रहो, ये फैसला तुम्हारे भविष्य का है।
यहाँ हम लाते हैं हर बड़ी खबर। सब्सक्राइब करें हिंदी समाचार और बने सच्चाई की आवाज। बिहार का राजनीतिक ड्रामा अब अपने चरम पर है। अब ये मुकाबला सीधे तेजस्वी यादव बनाम बीजेपी में बदल चुका है। एनडीए ने आखिरी वक्त तक ये साफ नहीं किया कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे या नहीं। अमित शाह ने कह दिया, मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा। यानी अब जनता के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नीतीश फिर से वापसी करेंगे या अब खेल बदल चुका है? तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। सुबह से रात तक 17 से 19 सभाएं, भीड़, जोश और नारों का समंदर। एक दिन में इतनी रैलियां कि विरोधियों के हेलीकॉप्टर भी थक जाएं। तेजस्वी कहते हैं, एनडीए के पास 30 हेलीकॉप्टर है और मेरे पास जनता का ट्रैक्टर। वो हर गांव, हर मोहल्ले में जाकर लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं। उनकी सभाओं में जो लहर दिख रही है वो अब पूरे बिहार की हवा को बदलती नजर आ रही है। इसी बीच सत्ता पक्ष ने भी अपना सबसे बड़ा हथियार चला दिया, पैसा और डीबीटी ट्रांसफर। आखिरी दिनों में महिलाओं के खातों में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए लाखों खातों में पैसे भेजे। विपक्ष ने इसे वोट बाइंग बताया और कहा, ये मदद नहीं, चुनावी रिश्वत है। मगर सत्ता पक्ष का दावा है कि ये जनता के कल्याण की योजना है। वही तेजस्वी ने भी जवाबी वार किया। माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपए की एक मुश्त मदद का ऐलान। बोले, ये पैसे नहीं, भरोसे का प्रतीक है। साथ में रोजगार, मुफ्त सिंचाई बिजली और हर घर नौकरी जैसे वादों ने युवा मतदाताओं में नई ऊर्जा भर दी है। बीजेपी ने भी आखिरी दौर में एक नया पत्ता फेंका, घुसपैठ और वोटर लिस्ट का मुद्दा। अमित शाह ने सीमांचल की रैलियों में कहा कि घुसपैठियों को चिन्हित कर वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण की सियासत बताया और कहा, जब विकास की बात खत्म होती है तब बीजेपी डर की राजनीति पर उतर आती है। अब सवाल साफ है, क्या बिहार के वोटर आखिरी वक्त के पैसों और डीबीटी के जादू में बह जाएंगे या वे रोजगार, शिक्षा और विकास पर फैसला देंगे? क्या तेजस्वी की रैलियों का ये जोश वोटों में बदलेगा या सत्ता की पुरानी मशीनरी फिर कमाल दिखाएगी? और सबसे बड़ा सस्पेंस, अगर एनडीए जीता तो क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री होंगे या फिर अमित शाह के संकेत के बाद बिहार की राजनीति में कोई नया चेहरा उभरेगा? दोस्तों, ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है। क्या जनता नकदी और ध्रुवीकरण के आगे झुकेगी या लंबी सोच और स्थायी विकास को चुनेगी? 11 नवंबर को होगा मतदान और 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे किसके जोश की जीत हुई और किसके वादों की हार। बिहार की चुनावी जमीन पर अब एक नया चेहरा उतर आया है, अखिलेश यादव। प्रचार के दूसरे चरण में वो लगातार सक्रिय है और उनके साथ है अवधेश प्रसाद, वो सांसद जो अयोध्या से बीजेपी को हराकर आए हैं। अखिलेश अब तक 23 सभाएं कर चुके हैं। हर दिन लखनऊ से उड़ते हैं, बिहार पहुंचते हैं और बिना किसी तामझाम के सीधे जनता से संवाद करते हैं। कहते हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाने आए हैं। उनका संदेश साफ है, पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने की राजनीति। भाषणों में नफरत नहीं, व्यंग है, ठहराव है और जनता से सवाल है। वो कहते हैं, ये जो सी टीम है, सी मतलब चुनाव आयोग पार्टी, जो आपका वोट चुरा रही है। और फिर तंज कसते हैं, बीजेपी के पास ए टीम भी है, बी टीम भी है, अब पी टीम भी है। और जनता से सवाल करते हैं, सावधान रहोगे कि नहीं? अखिलेश की सभाओं में हंसी भी है, गुस्सा भी और चेतावनी भी। वो नीतीश कुमार पर कहते हैं, वो अब ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। और जोड़ते हैं, वो चुनावी दूल्हा है, पर इस बार कोई माला डालने वाला नहीं। मंच से वो अर्थव्यवस्था पर भी चोट करते हैं। 2014 में डॉलर 60 रुपए का था, आज 90 रुपए का हो गया। बताओ, विश्वगुरु बनने में कौन सी कीमतें गिरी? अवधेश प्रसाद अब बिहार के मैदान में उतर चुके हैं। मगध, गया, जमुई, हर जगह पासी और पासवान समाज से जुड़ रहे हैं। अखिलेश कहते हैं, हम अवध में जीते हैं और मगध में आए हैं सांप्रदायिक राजनीति को हराने। मीडिया इन रैलियों को ज्यादा नहीं दिखा रहा, पर भीड़ बोल रही है और सवाल गूंज रहा है, क्या ये बराबरी का चुनाव है? जब वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं, जब एक आदमी 2 राज्यों में वोट डाल रहा है, तो ये लोकतंत्र का उत्सव नहीं, व्यवस्था का इम्तिहान है। अखिलेश यादव की आवाज अब चेतावनी बन चुकी है, सावधान रहो, ये फैसला तुम्हारे भविष्य का है।